नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूं। अगर जितने भी दिव्यांग भाईजन हैं उनके पास अगर UDID कार्ड है तो दोस्तों उनको कौन कौन से बड़ी योजनाओं के लाभ दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं नंबर 1 कि आपके पास अगर UDID कार्ड है तो जितनी भी सरकार के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए जो योजनाएं चालू की जाती हैं वो दोस्तों बिना UDID कार्ड के बगैर आपको सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा UDID कार्ड जो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड है दोस्तों, उसके लिए सरकार ने एक मेन डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है दोस्तों विकलांग लोगों के लिए। अगर ये है तभी आपको हर सुविधा का लाभ मिल पाएगा। तो फिर अब मैं बात करता हूँ दोस्तों नंबर 2 की। नंबर 2 योजना कौन सी वाली कि जैसे आप रोडवेज बस का किराया है या रेल किराया है, उसमें दोस्तों जो फ्री यात्रा करने का आपको मौका दिया जाता है दोस्तों। अगर आपके पास UDID कार्ड नहीं है और आपने फ्री यात्रा जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है यात्रा के लिए, वो जब तक आपके पास UDID कार्ड नहीं होगा आपका वो फ्री यात्रा वाला सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 फायदे हो गए। अब बात करता हूँ तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे दोस्तों आ जाता है कि जैसे सरकार ने अभी कोई जैसे शौचालय या प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना या आपके लिए जो पेंशन इस टाइम वर्तमान समय में आपको पेंशन मिल रही है 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दोस्तों, अगर आपके पास UDID कार्ड नहीं है तो आपको ये भी सुविधा नहीं दी जाएगी। सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास UDID कार्ड अगर नहीं है तो आपके लिए जो पेंशन मिल रही है आपको पेंशन से वंचित किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जब कागज़ एक मेन कागज़ बना दिया गया है तो आपके पास इसको UDID कार्ड को बना लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर जिनके पास है दोस्तों और उन लोगों को अपना UDID कार्ड डाउनलोड करना है या अप्लाई करना है दोस्तों कि किस तरीक़ा से UDID कार्ड घर बैठे अप्लाई करें अपने फ़ोन से, तो मैं दोनों चीज़ें प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरीक़ा से डाउनलोड कर पाओगे, किस तरीक़ा से आप उसको अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, पूरी जानकारी सुनना है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आगे बताता हूँ कैसे होते हैं दोनों का। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए यहाँ पर अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ ब्राउज़र ओपन कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको लिख देना है स्वावलंबन। स्वावलंबन आप इतना लिख करके जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस सामने खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। जो फर्स्ट वाला लिंक है आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा। ओपन हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से डाउनलोड दोस्तों आपके सामने खुल के आता है दूसरा पेज। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर अप्लाई करना है ऑनलाइन घर बैठे तो यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड। इसको आपको दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों अप्लाई फॉर वाले पे, तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपके सामने दोस्तों एक नया पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए फर्स्ट 4 आपके लिए 4 स्टेपों में अपना फार्म को कंप्लीट करना होता है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप 1 में दोस्तों क्या है आपको भरना है। स्टेप 1 में यहाँ पर आपके लिए भरना है पर्सनल डिटेल। फिर उसके बाद में स्टेप 2 में आपको भरना है डिसेबिलिटी डिटेल, आपकी विकलांगता के संबंध में जानकारी। फिर दोस्तों लिखा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, यहाँ कोई काम करते हैं नहीं करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं सरकारी जॉब करते हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल पूछी जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिटी डिटेल पूछी जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड वगैरह इसमें सब अपलोड करना पड़ेंगे। इतने स्टेपों में आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी हुई है इसको सारी डिटेल को आपको फिलिप कर देना है। फिलिप करने के बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। फिर उसके बाद में स्टेप 2 में आप आओगे तब उसके बाद में पूरी डिटेल भरने के बाद में आपको फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद में आप आओगे 3 स्टेप में। फिर उसके बाद में सारी डिटेल को फिलिप करके आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद में 4th में आकर के आपको सारी डिटेल फिल करने उसके बाद में सबमिट कर देना है दोस्तों। फिर आपके सामने एक नया पेज दोस्तों, एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाता है कि इससे आप अपना UDID कार्ड का स्टेटस भी चेक कर पाओगे। उसी नंबर से आपके पास मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूं कि डाउनलोड कैसे करना है। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं।
देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड UDID कार्ड। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होके आएगा। इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होके आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको UDID कार्ड नंबर या इनरोलमेंट नंबर जो आपने अभी फार्म को अप्लाई किया है दोस्तों, तो आपके मैसेज में वो इनरोलमेंट नंबर आएगा दोस्तों, उसको यहाँ पर डाल देना है या UDID कार्ड यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद में अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ है। फिर उसके बाद में ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डाल करके आपको लॉगिन हो जाना है। यहाँ जैसे ही लॉगिन हो गए, यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं दोस्तों फटाफट डाल के दिखा देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने अपना UDID कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये डाल करके कैप्चा डाल करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया पेज फिर से ओपन होगा। इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके लिए दोस्तों सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों डाउनलोड UDID कार्ड, ये वाला, ठीक है। इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो क्लिक कर लेने के बाद में दोस्तों एक नया पेज फिर से ओपन होगा इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका UDID कार्ड निकल के आ चुका है। जो भी आपका UDID कार्ड होगा वो निकल आया है दोस्तों। फ्रंट पेज भी है, बैक पेज भी है, दोनों निकल के आपके सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना UDID कार्ड की समस्या को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीक़ा की काम वाली इंटरेस्टिंग वीडियो रोज़ लाता रहता हूं। तो अब मैं मिलता हूं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।